एलबीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। भाई पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को बता चुका हूँ। क्लास 7 की वीडियो चल रही थी हमारी इंटीजर्स। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कराऊंगा। 7 और 8 में कई सारे प्रश्न हैं, पूछे गए हैं बड़ी डिटेल में और बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ, देखो आप लोग। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, कक्षा टेस्ट में लिखना भी भूल गया हूं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक -2 अंक, ठीक है, -2 अंक दिए जाते हैं एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न पूछे हैं। पहले प्रश्न पर मैं आता हूं। मोहन 4 प्रश्नों का सही 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? अब एक बात बताओ, मैंने बताया था तो मोहन के लिए हल करता हूं मैं, ठीक है। हल क्या कहेगा कि 4 प्रश्नों को सही करता है, सही के लिए कितने अंक थे भाई? 5 अंक थे। तो हमारे हिसाब से मोहन के अंक कितने होने चाहिए? मोहन के अंक भाई 4 प्रश्नों को सही यानी 4 गुणे 5 अंक प्राप्त हो गए उसे, ठीक है। और 6 प्रश्नों को गलत करता है, गलत करने के लिए क्या मिलेगा उसे? 6 गुणे -2। और उसने कोई प्रश्न ऐसा भी है जो नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, वो है ही नहीं इसमें। तो बस यही होगा, इसे हल कर लेते हैं, थोड़ा सा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ये हो गया 20 और ये हो जाएगा प्लस 6 गुणे -12, ये -12 के दो, ठीक है। और 20 में से 12 गए तो 8, तो 8 अंक प्राप्त होते हैं मोहन, ठीक है। यही आंसर है आपका पहले वाले पार्ट का। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो भाई आते हैं हम रेशमा के अंक, लिख दो यहाँ पे रेशमा के प्राप्तांक लिख देना। रेशमा के प्राप्तांक कितने होंगे भाई? रेशमा के प्राप्तांक 5 उत्तर सही, तो 5 उत्तर सही के लिए 5 गुणे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और 5 उत्तर गलत है तो 5 उत्तर गलत के लिए 5 गुणे -2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 उत्तर सही थे तो 25 अंक प्राप्त हो गए और 5 उत्तर गलत थे तो 5 दूनी 10 -10 हो गया। तो टोटल रेशमा के अंक कितने प्राप्त हुए? 15 अंक। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। आता हूँ मैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या है देख लेते हैं एक बार। उतार लो इसे, किसी को दिक्कत हो तो। तीसरा प्रश्न कह रहा है भाई हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत है, तो उसे कितने अंक प्राप्त होंगे? 7 प्रश्न किए यानी कि 10 तो समय होते थे भाई, 10 प्रश्न थे इसमें टोटल। तो आते हैं हिना के प्राप्तांक पे। हिना के प्राप्तांक, तो हिना ने कितने प्रश्न किए भाई? 7 किए, यानी 3 छोड़े तो 3 के हिसाब से 0 अंक मिलेंगे, क्योंकि जो प्रश्न इसने नहीं किया, जिसका प्रयत्न ही नहीं किया, उसके 0 अंक निर्धारित किए गए थे। प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते। 10 प्रश्न थे, 3 नहीं किया तो 0 अंक। अब आते हैं 7 प्रश्न किए, 7 में से 2 का उत्तर सही, 2 का उत्तर सही का मतलब 2 गुणे 5 अंक। 1 पे 5 अंक मिल रहे थे, 2 पे 2 गुणे 5 अंक, ठीक है। और 5 का उत्तर गलत है और 5 का उत्तर यदि गलत है तो 5 गुणे -2 अंक, ठीक है भाई। 5 प्रश्नों के लिए -2 अंक मिलेंगे। अब आते हैं, देखते हैं, अपने उत्तर की जांच करते हैं हिना को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो 3 गुणे 0 0 हो गया, 2 गुणे 5 10 हो गया, 5 गुणे -2 -10 हो गया, 10 से 10 कट गए, 0 ही आ गया टोटली। तो 0 ही आपका उत्तर होगा। हिना के प्राप्तांक 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है पूर्ण रूप से। आते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। समझ लेना क्वेश्चन को। अगर सफेद सीमेंट बेचता है तो 8 रुपए का फायदा और स्लेटी वाला सीमेंट बेचता है तो 5 रुपए का घाटा होता है एक बोरी में, ठीक है। अब प्रश्न इसमें 2 तरह से पूछे गए हैं। पहला वाला मैं बताने जा रहा हूँ। ए, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है? ठीक है, तो देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ।
कंपनी का लाभ ऑब्लिक हानि, लाभ या हानि जो भी होगी यहाँ निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्या होगी देखो, 3000 बोरियां सफेद वाले की हैं, तो 3000 के हिसाब से 8 रुपए का हिसाब से भाई 3000 की कितना हो गया, फायदा हो गया। तो 3000 गुणे 8 हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, जो भी समझ लो। अब आते हैं भाई दूसरा, उसे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि भाई 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरियां हैं और 5 रुपए प्रति बोरी की दर से घाटा हो रहा है, घाटे को घटाना पड़ेगा, है ना, हानि को घटाना पड़ेगा। तो 5000 के गुना कर देंगे हम किसमें, 5 में। ठीक है, अब क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 या कितना होता है, 24 होता है। 24,000 रुपए उसने फायदा कमाया और 5 पंचे कितना होता है, 25 होता है। 25,000 रुपए का उसे घाटा हो गया। तो अगर हम टोटली देखें तो 24,000 में से 25,000 घटाएंगे तो माइनस का 1,000, माइनस 1,000 रुपए हमें क्या बता रहा है भाई, रुपए, ये माइनस का रुपए 1,000, ये हमें क्या बता रहा है कि हमें 1,000 रुपए का हानि हुई है, 1,000 रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। अतः कंपनी को 1,000 की हानि होगी। ठीक है भाई, जिसके समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आता हूं मैं अगले क्वेश्चन नंबर इसके 8वें के बी पे। क्वेश्चन नंबर 8 के बी भाई हमसे कह रहा है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 हो तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि ना तो लाभ हो और ना ही हानि। इसका मतलब है लाभ और हानि दोनों बराबर की हो जाए, जितने रुपए का लाभ हो उतने रुपए की हानि हो जाए। तो हम हल पे आते हैं प्रश्न के। हानि बराबर लाभ के, ये तो कंडीशन बोली है क्वेश्चन में। तो हानि बराबर लाभ किस केस में होगा भाई, कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए। तो कितनी हमें पता नहीं है, उस कितनी को हमें निकालना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, माना कंपनी को सफेद सीमेंट की n बोरियां बेचनी चाहिए, n या x कुछ भी मान सकते हो, वेरिएबल वैल्यू, n बोरियां बेचनी चाहिए। ठीक है, जिससे हानि बराबर लाभ हो जाए। ठीक है, चलो तो अब भाई प्रश्न पे देखते हैं हम। तो सबसे पहले हानि कैसे निकलेगी, 6400 गुणे 5, 5 का भाई हानि वाला देख लो यहाँ पे, स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो हानि 6400 सीमेंट हमने बोरी बेची है किसकी, स्लेटी सीमेंट की, तो 6400 गुणे 5 की हमें क्या होगी, हानि होगी। अब लाभ पे आते हैं, तो लाभ कैसे मिलता है भाई, n बोरियां बेची हैं और कितने की दर से, 8 रुपए की दर से। ठीक है, अब दोनों बराबर हो जाएगा, यहीं से n की वैल्यू निकाल के लाते हैं। हानि बराबर लाभ तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों लिखा है मैंने। कह रहा है ना तो लाभ हो और ना ही हानि, ना लाभ होगा ना हानि होगी, मतलब हानि बराबर लाभ होगा। तो चलो अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। भाई मैंने आपको सॉल्यूशन कैसे बता रखा है, 8 को भाग में ले जाओ उधर, तो n का मान कैसे आएगा, 6400 गुणे 5 भाग में 8, 8 का 8 हो गया, 8 थे 64, 800 की 5 में गुणा कर लो तो n बराबर कितना आ गया, 4000। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि हमें सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी पड़ेगी, सफेद सीमेंट की बोरियां 4000 सफेद सीमेंट की अगर बोरियां बेचते हैं तो हानि और लाभ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूँ। या एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता दूं क्या आप लोगों को, बहुत छोटा सा है, बता देता हूँ जरूर। भाई क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं इसी में करा दे रहा हूँ, मैंने 7 से 8 लिखा था पहले, अब 9 तक ही कर दे रहा हूँ क्योंकि 9 अभी कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, ऐसे तो बच्चे खुद ही कर लेते हैं, पर फिर भी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ क्या है। भाई 9 में है कि -3 गुणे हम किस चीज की करें, फिल इन द ब्लैंक दे दिया, रिक्त स्थान दे दिया है। इस कथन को सत्य करने के लिए, देखो सवाल पढ़ के भी सुना देता हूँ आप लोगों को, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। मतलब खाली जो जगह है ना
उसकी जगह पे एक पूर्णांक लिख देना है आपको, जिससे जो कथन दिया है यानी जो स्टेटमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं, ये सत्य हो जाए। ठीक है, चलो तो -3 में किस चीज की गुणा करें फिर इन द ब्लैंक्स की जगह कि 27 आ जाए। तो मैं पहले का हल आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने मान लिया भाई हल कि आपने -3 की गुणा किसमें करनी है, एक बॉक्स ले लिया मैंने, पहले बॉक्स वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, बिल्कुल वैसा ही करूँगा, इक्वल टू 27। ठीक है, अब क्या करूंगा, -3 को भाग में भेज दूंगा तो बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो -3 को मैं भाग में भेज दे रहा हूँ, बॉक्स की वैल्यू आएगी, देखो 27 -3, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, माइनस ऊपर लिखेंगे तो -3 की किसमें गुणा होगी, -9 में गुणा होगी। तो आंसर क्या आया, -9। ठीक है, -9 आपका आंसर। ठीक है, चलो अब आते हैं भाई दूसरे वाले पे। दूसरा वाला बिल्कुल ऐसा ही है, 5 में किस चीज की गुणा करें कि -35 आ जाए। तो मैंने वही कर लिया, 5 गुणे एक बॉक्स ले लिया खाली, इक्वल टू -35। तो खाली वाले बॉक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -35, खाली वाले बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी -35 भाग में 5, 5 से कम 5, 5 7 35, यानी -7। क्या आ गया, -7, यही आपका आंसर। ठीक है, चलो ऐसे ही अगले पे आ जाते हैं। भाई किस चीज की गुणा -8 में करें, किस चीज की गुणा -8 में करें कि -56 आ जाए। तो मैंने इसे भी क्या मान लिया, एक खाली बॉक्स, -8 की गुणा माइनस से तो पहले मैंने माइनस काट दिया। अब बॉक्स की जो वैल्यू आ गई वो 56/8 आ गई, 8 एकम 8, 8 सत्ते, यानी बॉक्स की जगह क्या आ गया, खाली जगह क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 8 56 होता है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, चलो इसका हल देख लेते हैं। अब ये भी कुछ ऐसे ही है, किस चीज की गुणा -12 में करें कि 132 हो जाए। तो देखो मैंने इसे भी बॉक्स मान लिया है, हल करना मान लिया है सबका। ठीक है, हल बराबर दिखा है मैंने। चलो -12 में कर दी बराबर 132। अब बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई देख लेते हैं, ये आ गई 132 भाग में -12, 12 एकम 12, ये आ गया 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो यानी बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई, -11 आ गई। यही आपका आंसर है, तो -11 हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो भाई यहीं पे खत्म हो चुकी है। आप लोग भाई समझ चुके होंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और भाई इस वीडियो के बाद मैं अब आपको एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कराऊंगा। और आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, उन बच्चों को शेयर करो जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिनको सवाल नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है भाई, मैं हिंदी में क्यों बना रहा हूँ वीडियो को, इसका भी बहुत बड़ा एक मोटिव है हिंदी में बनाने का, कि इंग्लिश में बहुत से टीचरों ने डाल रखा है, यूट्यूब पे बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, पर मेरा मोटिव ये है कि भाई जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, हिंदी की उन्हें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। सरकारी स्कूल वाले बच्चे ऐसे होते हैं भाई, बहुत परेशान होते हैं, तो उनको कोचिंग वगैरह मिल नहीं पाती है। तो हिंदी में डालने का बहुत बड़ा मोटिव मेरे को यही है कि हिंदी में डाल के मैं सरकारी स्कूल के उन बच्चों को भाई वो सारे सवाल सिखा सकूं जो भाई प्राइवेट स्कूल के बच्चे सीख लेते हैं। ठीक है, तो सरकारी स्कूल के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी तो आप किसी को भी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भाई जो नए लोग जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको वही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, यही कहूँगा। लाइक कर देना एक आध अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।